हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में जब कुछ ही कलाकार दर्शकों के दिलों पर राज करते थे, तब एक ऐसी अदाकारा उभरी जिसकी सुंदरता और अभिनय का जादू आज भी बरकरार है। वह थीं मधुबाला। वह नाम जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमर किंवदंती बन गया। उनकी मुस्कान में जादू था, आंखों में गहराई और अदाओं में एक अनोखी कशिश। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम मुमताज जहान बेगम दहलवी था। बचपन आर्थिक तंगी में बीता, जिसके कारण उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। महज 9 साल की उम्र में 1942 की फिल्म बसंत से उन्होंने बतौर बाल कलाकार अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की। समय के साथ उनकी प्रतिभा निखरती गई। 1947 में आई नीलकमल उनकी पहली बड़ी फिल्म बनी, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। इसके बाद दिल की रानी और अमर प्रेम में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी मासूमियत, मोहक मुस्कान और दिलकश अदाओं ने उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि दिलाई। उनकी सबसे बड़ी सफलता 1960 में आई मुगल ए आजम रही, जिसमें उन्होंने अनारकली का अविस्मरणीय किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके हर भाव, संवाद और दृश्य ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनकी खूबसूरती और भावप्रवणता ने उन्हें हिंदी सिनेमा की अमर नायिका बना दिया। मधुबाला की जिंदगी में प्रेम के मौके भी आए, लेकिन सब अधूरे ही रह गए। दिलीप कुमार और उनके प्यार की कहानियां हर ओर चर्चित थीं। जब मधुबाला उनकी जिंदगी में आईं, तब वह महज 17 साल की थीं। उनका प्रेम लगभग 9 वर्षों तक चला, लेकिन पारिवारिक बाधाओं ने इस प्रेम कहानी को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया। मधुबाला के पिता ने नया दौर फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें ग्वालियर जाने से रोका, जिससे निर्माता असहमत थे। फिल्म के हीरो रहे दिलीप कुमार ने मधुबाला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार इस विवाद ने उनके और दिलीप कुमार के रिश्ते में कड़वाहट घोल दी। मधुबाला के पिता के विरोध और दिलीप कुमार के अहंकार के कारण यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। उनकी बहन मधुर भूषण ने कहा था कि यदि सिर्फ एक माफी मिल जाती, तो शायद उनकी जिंदगी कुछ और होती। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से विवाह कर लिया, लेकिन यह रिश्ता भी मधुबाला के लिए सुखद नहीं रहा। शादी के बाद ही उन्हें गंभीर बीमारी का पता चला। उनकी बिगड़ती सेहत के चलते किशोर कुमार ने उन्हें अकेले कार्टर रोड स्थित बंगले में छोड़ दिया, जहां वह नर्स और ड्राइवर के सहारे जीवन बिताने लगीं। मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। जो कभी बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा थीं, वह धीरे-धीरे तना और उदास हो गईं। उन्होंने सजना संवरना छोड़ दिया और हमेशा नाइट गाउन में ही रहने लगीं। दुनिया जिसने कभी उनकी एक झलक पाने के लिए इंतजार किया था, अब उन्हें भूल चुकी थी। तमाम दर्द को झेलते हुए 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद उनकी आखिरी फिल्म जलवा रिलीज हुई। आज भी मधुबाला का नाम सिने प्रेमियों के दिलों में एक सिहरन पैदा करता है। उनकी अदाकारी, खूबसूरती और अधूरी प्रेम कहानी ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। भले ही वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका नाम सदैव जीवित रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।